महोदय एक जोर की नारा लगाएंगे, दोनों हाथ खड़े करके। बोलिए संत शिरोमणि गुरुदास महाराज जी की, स्वामी समनदास महाराज जी की, बाबा साहेब भारत में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों की। सर्वप्रथम संतों के संत शिरोमणि गुरुदास महाराज जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए तथागत गौतम बुद्ध, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी, स्वामी समनदास महाराज जी के भी चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए भारत में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को मेरा सशक्त नमन। मंच पर बैठे आज के अध्यक्ष हमारे जो गुरुजी हैं राजेश दास जी, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, जो बड़ा भव्य आश्रम गंगा के किनारे पर बनाया है, उनका बारंबार धन्यवाद। और दूर दराज से चलकर के जितने भी हमारे संत समाज यहाँ पर पहुंचा है, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जिस तरीके से हमारे संतों ने दिन रात मेहनत करके समाज नहीं सर्वे समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं साथ संगत से कहूंगा कि एक जोरदार ताली संत समाज के लिए बजाने का काम करें। साथियों दूर दराज से चल करके, चाहे वो हमारे राजनीतिक व्यक्ति हो या सामाजिक व्यक्ति हो, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं सत्संग की शोभा को बढ़ाने के लिए। मैं उनको भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और हमारे ही बीच में हमारी बहन कृष्णा जो जिला पंचायत सदस्य है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं। प्यारे बच्चों का, नौजवान साथियों का, बड़े बुजुर्गों का और अपनी मातृशक्ति का, जो काफी संख्या में गुरुजी के गुणगान को सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, तो मैं बारंबार दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। साथियों मैं अपनी बात को मात्र 2 मिनट में ही खत्म करूंगा, लेकिन आप 2 मिनट केवल शांति से सुनना, क्योंकि दूर दराज से संगत पता नहीं कहां से यहाँ पर पहुंची है, तो इसलिए मैं अपनी कुछ बातें रखूंगा। उनका मेरा सहयोग देंगे या साथ दोगे वो एक अलग बात है। साथियों सबसे पहले जिस तरीके से हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों ने आडंबरों को दूर करने के लिए अपनी दिन रात मेहनत से इस कारवा को आगे बढ़ाया है, ऐसी ही एक कुरीति हमारे बीच में मृत्यु भोज की है। अगर ये मृत्यु भोज बंद हो जाए, क्या ये बात सही है? अगर हाथ उठा करके बताइए, क्या मृत्यु भोज बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाथ खड़े होने चाहिए, हाथ खड़े होने चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? साथियों इसी के साथ साथ जिसके यहाँ एक मौत हो जाती है, कफन को परिवार कैसे भी करके अपने कफन को ढक लेता है, लाश को ढक लेता है, लेकिन हमारे ही बीच के समाज के लोग, कोई सूट लेकर जा रहा, कोई पैंट बुरशर्ट लेकर जा रहा, कोई लोई लेकर जा रहा, कोई दूसरा कपड़ा लेकर जा रहा। साथियों जिस टाइम वो लाश के ऊपर कफन होता है, इतना ही तो वजन लाश में और इतना ही कफन में हो जाता है साथियों। और जब वो कफन शमशान घाट के अंदर जाता है, तो वो वहां पर फूक जाता है। उसका किसी को कोई फायदा होता है? उसका फायदा होता है क्या बताइए? अगर कफन फूक जा, उसका कोई फायदा तो नहीं है। तो इसी जगह के लिए भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक मुहिम चलाई है साथियों। अगर किसी के घर पे मौत होगी, तो उसके लिए कफन ना ले जा करके जितने का कफन है उसका इतना ही पैसा उस लिफाफे में लेकर के जाए और उस परिवार की मदद करे, क्योंकि जो हमारा पैसा है वो जल, उस पैसे से छोटा हो या अमीर हो या गरीब हो, अगर उस पैसे को नहीं रखना चाहता, तो उस पैसे से किसी गरीब परिवार के बच्चे की फीस भर दे, या उसे बुक दिलवा दे, कॉपी दिलवा दे, पेंसिल दिलवा दे, या उसका कहीं अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दे। क्या ये मेरी बात सही है गलत है? सही है या गलत है? साथियों अपने ही पैसे को फूकता हुआ अपनी आंखों के सामने हम ही देखते हैं। अगर उस पैसे से
कोई इस पैसे को नहीं रखना चाहता। हमारे समाज के अंदर कोई गरीब परिवार भी रहता है जिसके मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, या जमीन नहीं है, या कोई विकलांग है। अगर उस पैसे से हम उस बेटी के हाथ पीले कर दें तो कितना अच्छा रहेगा। उसी पैसे से जो मृत्यु भोज भोजन हमने बंद कराया है, उसी बेटी के लिए खाना बनवा करके और उस बेटी को उन पैसे का जरूरत का सामान दिलवा करके अगर उस बेटी को विदा करने का काम होगा तो ये सही है या गलत है? सही है, क्योंकि जो आप मृत्यु भोज देते हो उस पैसे का तुम्हारा भंडारे के रूप में लग गया। मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ बस 2 मिनट के अंदर ही। जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मुन्नीलाल सिंधे जी ने कहा है कि वो हमारे प्रभारी भी हैं पंजाब के और हरियाणा के, तो 5 बेटियों की शादियां भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट की टीम सर्व समाज की करेगी। ऐसी कोई बेटी हो तो उसको सारा सामान भी देने का काम भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट की टीम करेगी। साथियों, सिलाई सेंटर जो उसमें हो सकता है अपनी बहनों के लिए, रोजगार के लिए, वो भी भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट की टीम देने का काम करेगी। और जो मुहिम शिक्षा के ऊपर हम लोगों ने चलाई है, आप अपने उत्तराखंड के अंदर जितनी भी पाठशालाएं खुलवाओगे उसके अंदर बोर्ड, डस्टर, मार्कर और आपका चौक का डब्बा हमारी भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट, हमारे मुन्नीलाल सिंधे जी आप लोगों को अवेलेबल कराने का काम करेंगे। साथियों, मंदिर में कहीं मूर्ति, 5 मूर्तियां हम इस प्रदेश को भेंट करनी चाहते हैं। जहां पर भी हमारे राजा गुरु जी और अन्य गुरु जी कहेंगे और हमारे आदरणीय मुन्नीलाल सिंधे जी, तो उसको वहां पर रखवाने का काम ये भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट की टीम करेगी। साथियों, किसी मंदिर की चोटी पर कलश नहीं है सर्व समाज के, तो उस पर कलश भी भेंट करने का काम भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट की टीम करेगी। साथियों, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे बीच में हमारे आदरणीय गुरुजी संदीप खत्री जी भी हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और 10 अक्टूबर को हमारी एक यात्रा, जन चेतना जाति जोड़ो यात्रा यहाँ से लेकर के आज 40 जिले को होते हुए काशी जी में समापन होगा, तो सभी लोग उसमें आमंत्रित हैं। और आने वाले समय में गुरुजी जो मुझे यहाँ पर आप आदेश दोगे उसको पूरा करने का काम करूंगा। और अपनी तरफ से टीम की 1100 रुपए आश्रम के लिए भेंट कर रहा हूँ। और सभी से दोबारा फिर कहूंगा कि सर्व समाज को साथ लेकर के चलने वाली भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट की टीम सर्व समाज की बात करेगी, वादा नहीं काम करेगी। हमारा काम ही हमारी पहचान है। साथियों, कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई यार दोस्त, रिश्तेदार, स्वयं गौतम प्रधान भी आप लोगों को अमीर नहीं बना सकता। अगर अमीर बना सकता है कोई तो खुद की शिक्षा और खुद का रोजगार है। साथियों, मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक ही शेर के माध्यम से अपनी बात को खत्म करूंगा कि मेरे भीम ने आंख खोली तो हर कोई इंसान बन गया, मेरे भीम ने जुबान खोली तो हर कोई तूफान बन गया, मेरे भीम ने किताब खोली तो हर कोई विद्वान बन गया, और मेरे भीम ने कलम खोली तो देश का संविधान बन गया, संविधान बन गया। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, भारत माता की जय। और हमारे बीच में हमारे विनोद मेघवाल जी हैं जो भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट के नवनियुक्त प्रदेश सचिव बनाए गए हैं, इनका महासचिव बनाए गए हैं। मैं इनका दिल की गहराई से पूरी टीम के धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।